चलिए बिठाते हैं अपने आप को एक स्थिति में। मन बुद्धि को एकाग्र करते हुए सारा ध्यान प्रकृति के मध्य केंद्रित करते हैं। मैं आत्मा एक चमकता हुआ सितारा जो विराजमान है अपने प्रकृति के मध्य सिंहासन पर। मैं आत्मा इस शरीर की रचना करने वाली इस आवाज नहीं आ रही है। अब आ रही है। अच्छा ठीक। मैं एक चैतन्य शक्ति हर संकल्प की रचना करने वाली, हर फीलिंग को महसूस करने वाली एक ज्योति बिंदु, एक सत्य स्वरूप हूं मैं आत्मा। मेरे ऊपर हर पल हर क्षण मेरे परम पिता परमात्मा मेरी छत्र छायापन मेरी पालना करते हैं। हर क्षण हर पल उनकी श्रीमत पर चलते चलते मैं आत्मा आज कहां से कहां पहुंच गई। मैं क्या थी, मैं क्या बन गई। मेरे पिता परम पिता परमात्मा वो भी एक पॉइंट ऑफ लाइट, दिव्य ज्योति बिंदु, तेजोमय प्रकाशमय सर्वशक्तिवान। आत्मिक स्थिति में आते ही मैं उनसे कनेक्ट हो जाती हूँ। कंबाइंड रूप में अपने बाबा के संग उन्हीं के समान बनना, यही मेरा लक्ष्य है। मैं अपने मन बुद्धि की लाइन को बिल्कुल क्लियर कर बाबा की श्रीमत को सुनते हुए उसको फॉलो करते हुए हर पल आत्मिक स्थिति में स्थित रह आगे बढ़ रही हूँ। मैं देख पा रही हूँ मेरे ऊपर उस दिव्य ज्योति पुंज को जो तेजोमय है, प्रकाशमय है, शक्तिशाली है, निरंतर
बाबा की ओर से मुझ में शक्तियों का प्रवाह किरणों के रूप में हो रहा है। बाबा से सर्व प्राप्तियां मुझे किरणों के रूप में हो रही हैं। देखिए उन किरणों के झरनों को अपनी भ्रुकुटी के मध्य समा लीजिए, भरपूर कर लीजिए स्वयं को। वो इंडिगो रंग की शक्तिशाली किरणें मुझ में समा रही हैं। गहरा नीला रंग प्रतीक है आनंद की शक्ति का, जो मेरे पिता द्वारा लगातार मेरी ओर प्रवाहित हो रहा है। महसूस करें अपने भ्रुकुटी के मध्य इन इंडिगो रंग की शक्तिशाली किरणों को और समा लीजिए, समेट लीजिए अपने अंदर। जब विश्व की रचना करने वाले हम सब के परम पिता परमात्मा संग हैं, उनका संग मिला तो मैं आत्मा आनंद स्वरूप हो गई, आनंद से भर उठी कि मेरे भाग्य विधाता मेरे संग हैं, वो स्वयं मेरी पालना कर रहे हैं। मुझे सर्व प्राप्तियां उन्हीं से हुई हैं। भरपूर कर लीजिए पिता द्वारा मिल रही इन शक्तिशाली इंडिगो कलर की किरणों से स्वयं को। हर पल आनंदित रहने वाली मैं शक्तिशाली आत्मा बाह्य जगत में जो मर्जी हो, मुझ आत्मा पर किसी चीज का प्रभाव नहीं पड़ेगा। मैं अपने बाबा से प्रभावित हूँ, हर पल उनके संग हूँ, उनके जैसे हूबहू बनती जा रही हूँ। मैं आत्मा और मेरे सर्व संबंध उस परम आत्मा से, वो ही मेरे माता पिता हैं, गुरु हैं, शिक्षक हैं, बंधु हैं, सखा हैं, जीवन साथी हैं, बच्चे हैं। मेरा हर संबंध अपने पिता से है। मुझे मेरे बाबा ने यह सत्य ज्ञान दिया, इस शरीर से जुड़े रिश्ते तो अल्पकाल के हैं। 20, 30, 40, 50, 60, 70 जितने भी साल की मेरी उम्र, सिर्फ तभी तक के। किंतु परमात्मा से तो मेरा संबंध कल्प कल्प का है। चलिए अब हम बाबा को संग ले अपने पूरे घर में। जो बाबा से शक्तिशाली किरणें मिल रही हैं, उन्हें भरपूर कर देते हैं। अपने घर के हर कमरे को, कोने को इन शक्तिशाली किरणों से भरपूर करते हैं। आइए बाबा को संग ले अपने घर में प्रवाहित करते हैं इन किरणों को।
इंडिगो रंग की आनंद की शक्तिशाली किरणें। हर कमरा, दर दीवार, कमरे में रखा सामान, हर चीज, हर वस्तु जो इस शरीर द्वारा मुझे प्राप्त हुई है, सब में भर दें इन शक्तिशाली किरणों के प्रवाह को। ले चलिए बाबा को अपने पूरे घर की एक सैर कराइए। अपने पूरे घर में बाबा की दिव्य दृष्टि और ये शक्तिशाली किरणें भरपूर कर लीजिए। बाबा की दिव्य दृष्टि से इस घर का कोना कोना आनंदित हो गया, आनंद की शक्तिशाली किरणों से भर गया। घर में रहने वाली सभी आत्माओं को भी बाबा ने दिव्य दृष्टि दी है, भरपूर कर दिया है सबको। चलिए अब चलते हैं बाबा संग इस घर से बाहर, और घर के बाहर एक सुरक्षा कवच बना देते हैं इन शक्तिशाली किरणों का। अब थोड़ा और ऊपर की ओर चलते हैं। स्थित कीजिए स्वयं को। बस अब देखें अपने पूरी सोसाइटी को भरपूर कर दीजिए इन शक्तिशाली इंडिगो कलर की आनंद की शक्ति की किरणों से। चारों ओर कैसा भारी वातावरण है। हर एक आत्मा किसी न किसी चीज से परेशान है। तो चलिए हम सब बाबा के बच्चे चारों ओर आनंद की शक्ति को प्रवाहित करते हैं, भर देते हैं सबको। पूरे शहर को भर दीजिए इन शक्तिशाली किरणों से। चलिए अब हम अपने पिता के संग मिलकर अपने फरिश्ते स्वरूप में उड़ चलते हैं सूक्ष्म वतन की ओर। देखिए अपने आप को बाबा के संग ऊपर की ओर जाते हैं और एक पल में उस सफेद प्रकाश की दुनिया के भीतर एंटर कर जाएं और चल के बाबा के संग बैठते हैं। चारों ओर कितनी अथाह शांति है, कितने ढेर सारे बाबा के फरिश्ते बैठे हैं। बाबा की याद में, उनके प्यार में लवलीन मग्न हो बैठे हैं सभी। चलिए हम भी बाबा के बिल्कुल समीप चलकर बैठते हैं। चलिए अब हम आह्वान करते हैं
उन सभी आत्माओं का, जाने अनजाने, अज्ञानतावश, भूलवश, जिन्हें मेरी वजह से परेशानी हुई, दिक्कत हुई, जिनका अज्ञानतावश मैंने अपमान किया, दिल दुखाया, उन सभी आत्माओं का आह्वान करते हैं। हे आत्माओं, जाने अनजाने, अज्ञानतावश, भूलवश मैंने आपका दिल दुखाया, अपमान किया, आपको चोट पहुंचाई। मैं उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। आप सभी को परमपिता परमात्मा की आनंद की इंडिगो रंग की शक्तिशाली किरणें भेंट कर रही हूँ। चलिए देखें, अब इन सभी आत्माओं से रिलीज लेते हैं। हे आत्माओं, आपका और मेरा जो भी हिसाब किताब था इस कल्प का, अब वो पूरा हुआ। मैं अपने पिता के संग आगे बढ़ चुकी हूँ। आप भी आगे बढ़िए। आने वाले कल्प के लिए तैयार हो जाइए। खुद को सतो प्रधान स्थिति में स्थित कीजिए। अब आह्वान करते हैं विश्व की सभी आत्माओं का, संबंध संपर्क में आने वाली, जान पहचान की, अनजानी, इस कल्प में जिनको सिर्फ देखा भर हो, एक नजर भर पड़ी हो, हर एक आत्मा का आह्वान करेंगे। भरपूर कर दीजिए इन सभी आत्माओं को आनंद की इन शक्तिशाली किरणों से। हे आत्माओं, मैं आत्मा परम पिता परमात्मा के संग मिलकर आपको आनंद की शक्तिशाली किरणें भेंट कर रही हूँ। भरपूर कर लीजिए स्वयं को और आने वाले कल्प के लिए तैयार कर लीजिए। सतो प्रधान स्थिति में स्थित हो जाइए। हे आत्माओं, आप सभी को जाने अनजाने मुझ आत्मा द्वारा जो भी कष्ट मिला, तकलीफ मिली, उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। वो मेरी अज्ञानता थी, भूल थी। किंतु बाबा ने मुझे बताया कि मैं एक आत्मा हूँ, अजर, अमर, अविनाशी, अपने पिता के समान। और वैसे ही आप सब भी आत्मा है। ये शरीर तो हमारा इस जन्म का कॉस्ट्यूम है, रोल है, नाम है, किंतु मेरी असलियत तो मैं ये शरीर नहीं हूँ। मैं एक पॉइंट ऑफ लाइट हूँ, अपने पिता समान, वैसे ही दिखती हूँ, वैसे ही शक्तियाँ, गुण, विशेषताएं, वरदानों की भंडार हूँ। आज मेरे बाबा ने मुझे सब कुछ दे आनंद से भरपूर कर दिया है। मुझे बाहर दुनिया से कुछ नहीं चाहिए। मेरे पिता ही मुझे हर चीज प्रोवाइड करते हैं, बिन मांगे ही सब कुछ ला देते हैं। तो आप भी अपने आप को इन शक्तिशाली किरणों से भरपूर कर आने वाले समय की तैयारी कीजिए। देखिए, अब मैं आपको रिलीज करती हूँ। आप मुझे रिलीज कर दीजिए। मैं आगे बढ़ चुकी हूँ, आप भी आगे बढ़िए।
परमात्मा हम सब के साथ है, बस अपनी स्थिति में स्थित रहना है, उनके संग को अनुभव करना है और उन्हीं अनुभवों के द्वारा अन्य आत्माओं को भी बाबा की अनुभूति करानी है। आप रिलीज लीजिए, आगे बढ़ जाइए। अब आह्वान करते हैं सभी जीव आत्माओं का, पशु पक्षियों की आत्माओं का। चलिए अब हम आह्वान करते हैं इन जीव जंतुओं को कि हे जीव जंतु, जाने अनजाने अज्ञानतावश जो मुझसे गलतियां हुई, आपको चोट पहुंची, मैं उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। आपको परमपिता परमात्मा की आनंद की शक्तिशाली किरणें भेंट कर रही हूँ। आप भरपूर कर लीजिए स्वयं को और आने वाले कल्प के लिए तैयार हो जाइए। मैं आपको रिलीज करती हूँ, आप मुझे रिलीज कर दीजिए। अब हम बाबा के बच्चे, बाबा के संग अपने आप को महसूस करते हैं कि कैसे मैं आत्मा अपने पिता की संतान हूबहू उनके जैसी, उनके द्वारा मिली शक्तियों से भरपूर, हर पल उच्च संकल्पों में रहने वाली, सर्व के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना, दया, स्नेह, सहयोग रखने वाली मैं आत्मा अपने पिता का नाम बाला करने वाली, हर पल अटेंशन में रहने वाली और अपने आप की हीनता से चेकिंग करने वाली कि कल सारा दिन क्या मैं अपने स्वरूप में स्थित रही थी। चेक करें, क्या सारा दिन कल सुख स्वरूप थे या कहीं कहीं किसी के लिए या किसी से दुख ले लिया था या दे दिया था। बताएं बाबा को और अपनी गलतियों की क्षमा मांग दोबारा कभी ना करने का प्रण करते हैं। चलिए बाबा को बताते हैं। मैं 2 मिनट के लिए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप कल का अपना सारा दिन में जो भी सही गलत अच्छा बुरा हुआ बाबा को सौंप दें। चलिए बाबा को सब बताकर कितना हल्का महसूस हो रहा है, मन कितना प्रफुल्लित हो गया, आनंदित हो गया। अपनी जब हम गलतियों को रियलाइज कर लेते हैं और उन्हें चेंज कर लेते हैं, दृढ़ संकल्प कर लेते हैं कि अब ये गलती मुझसे दोबारा नहीं होगी, बस वो ही करना है, हर पल अटेंशन में रह निरंतर आगे बढ़ते जाना है। बाबा ने बताया है समय बहुत थोड़ा है, कार्य बहुत अधिक है, तो हर पल अटेंशन में रहना है। अटेंशन में रहने के लिए चिंता नहीं करनी, चिंता तो सब बाबा को देनी है।
बाबा के बच्चे तो आनंद में मगन रहने हैं। बाबा कहते हैं ना, बाबा संग है, मौज में रहिए, दिल खुश मिठाई खाइए और आगे बढ़ते चले जाइए। हम तो बाबा के दिलरुबा बच्चे हैं, नूरे रतन हैं, मीठे बच्चे हैं। जब बाबा इतना प्यार करते हैं हमसे, हर पल हर क्षण हमें अपनी श्रीमत प्रमाण चलने में मदद करते हैं, तो मुझ आत्मा को यही ख्याल रखना है कि मेरे द्वारा अनजाने में भी कभी किसी को भी मैं तकलीफ ना दूं, परेशान न करूं। जो मैंने बाबा से प्राप्तियां प्राप्त की हैं वर्षे के रूप में, वो ही मुझे सब आत्माओं को देनी है, सबको। कोई अपना नहीं, कोई पराया नहीं। मेरा एक ही धर्म है, आत्मिक धर्म। एक ही संबंध है, आत्मिक संबंध। मैं आत्मा, उस परम आत्मा की संतान। मैं कितनी सौभाग्यशाली हूँ। मेरे पिता ने मुझे इस संगम युग की वेला में अपनी संतान बनाया। सब कुछ उपलब्ध कराया। अब मेरा बस एक ही कर्तव्य है कि जो मैंने पाया वही मुझे बनना है और वही सबको बांटना है। चलिए आह्वान करते हैं ब्रह्मांड की सभी जीव आत्माओं का और भरपूर कर देते हैं सभी को इन आनंद की शक्तिशाली किरणों से। अब सबको रिलीज करते हैं। हे जीवात्माओं, आप आगे बढ़िए। मैं आपको रिलीज करती हूँ, आप मुझे रिलीज कर दीजिए। चलिए अब हम बाबा को संग ले लौट चलते हैं सूक्ष्म वतन से अपने कर्म क्षेत्र की ओर। स्थित कीजिए स्वयं को पृथ्वी के ऊपर और भरपूर कर दीजिए पूरी पृथ्वी को इन आनंद की शक्तिशाली किरणों से। चारों ओर आत्माएं बहुत परेशान हैं, अशांत हैं, चिंता में हैं, दुख में हैं। बाबा की इन शक्तिशाली किरणों से भरपूर कर दीजिए। जब सभी आत्माएं दुखी हैं, परेशान हैं, तो वही वाइब्रेशंस के रूप में रेडिएट करते हैं, जिससे पंच तत्व भी बहुत परेशान और दुखी हो चुके हैं। तो चलिए भरपूर करते हैं पंच तत्वों को भी इन शक्तिशाली आनंद की किरणों से। देखें देखें कैसे चारों ओर ये इंडिगो कलर की शक्तिशाली किरणें प्रवाहित हो रही हैं और महसूस करें हर आत्मा को भरपूर होते इन आनंद की शक्तिशाली किरणों से। पंच तत्वों को भरपूर होते देखें इन आनंद की शक्तिशाली किरणों से, जो मेरे पिता के द्वारा लगातार प्रवाहित हो रही हैं। बाबा मुझे भी दे रहे हैं और सबको भी दे रहे हैं, और मैं आत्मा भी पिता संग सब और इन शक्तिशाली किरणों को प्रवाहित कर रही हूँ। अब एंटर करते हैं पृथ्वी में और पहुंचते हैं दुआओं के गांव। दुआओं के गांव
जो कार्ला मुंबई पुणे हाईवे पर स्थित है। चलिए स्थापित करते हैं स्वयं को वहां, ब्रह्म चौक में, जो सेंटर है दुआओं के गांव का। स्थित कर स्वयं को बाबा संग मिल, चारों ओर शक्तिशाली आनंद की किरणों को प्रवाहित करते हैं। देखें कितना सुंदर नजारा है। पर्वत, नदी, खेत खलिहान, हर चीज आनंद की शक्तिशाली किरणों से भरपूर हो गई। कितना सुंदर सुहाना यहाँ का मौसम है। सदैव बारिश, बादल, अच्छा मौसम। कितना खूबसूरत है ये पर्वत, कितने सुंदर लग रहे हैं आनंद की शक्तिशाली किरणों से, कैसे हरे भरे हो चुके हैं। नदी का जल मैं देख पा रही हूँ, कितना क्लियर, स्वच्छ और मीठा हो गया है। बाहर अद्भुत, एक अद्भुत शांति है, अद्भुत ही आनंद की शक्ति है। चलिए अब हम यहाँ रहने वाली सभी आत्माओं का आह्वान करते हैं और उन्हें भी भरपूर कर देते हैं इन शक्तिशाली किरणों से। अब उन्हें बाबा का एक संदेश देते हैं कि हे आत्माओं, जिनका सत्य की स्थापनाओं में कोई कार्य नहीं है, तो वो सभी आत्माएं अब यहाँ से शीघ्र ही दूसरी जगह प्रस्थान करें, क्योंकि यहाँ बाबा के बच्चे आएंगे। और हम बाबा के बच्चे जो दूर दराज बैठे अपने ऊपर कार्य कर रहे हैं और स्थापनाओं के कार्यों में जिनका रोल है, उन सभी आत्माओं को यहाँ पर अब शीघ्रता से पहुंचना है। तो हे पंच तत्वों, समय, आप सब बाबा के हम सभी बच्चों को अब यहाँ पहुंचने की राह दिखाइए। हम सभी को अब दुआओं के गांव आना है, स्थापनाओं के कार्यों में बाबा को सहयोग देना है। चलिए अब चारों ओर ये शक्तिशाली आनंद की किरणें प्रवाहित कर हम अब लौट चलते हैं अपने कर्म क्षेत्र की ओर। राह में सब ओर ये शक्तिशाली किरणें प्रवाहित करती मैं आत्मा अपने बाबा के संग पहुंच गई हूँ अपने घर के ऊपर। प्रवेश करें अपने घर में। देखिए वहां पूरे घर में आनंद की शक्तिशाली किरणें पहुंच रही हैं, भरपूर कर रही हैं। एंटर कर जाए अपने घर में और मैं आत्मा आनंद से भरपूर, सर्व प्राप्तियों से भरपूर पहुंच गई हूँ अपने पंच तत्वों से बने शरीर के समक्ष। एंटर करें अपने शरीर में और महसूस करें इन शक्तिशाली किरणों के वाइब्रेशन को, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, हर अंग को भरपूर करती, हर अंग को स्वास्थ्य प्रदान करती एक अद्भुत आनंद की
शक्तिशाली किरणें मेरे पूरे शरीर में प्रवाहित हो रही है। चलिए अब अपने सम्मानों को याद करते हैं, दोहराते हैं। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। मैं मास्टर सुप्रीम सर्जन हूँ। मैं मास्टर विश्व कल्याणकारी हूँ। मैं जगत जीत आत्मा हूँ। मैं माया जीत आत्मा हूँ। मैं इंद्रिय जीत आत्मा हूँ। मैं प्रकृति जीत आत्मा हूँ। अब आएंगे अपनी स्वस्थिति में और याद रखेंगे कि मुझसे जाने अनजाने भी किसी आत्मा को दुख तकलीफ न मिले। मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूँ। आज दिन भर इसी स्थिति में स्थित रहे। मिलने जुलने वाली, याद में आने वाली, नजर भर जिन पे चली जाए, उन सभी आत्माओं को बाबा की इन आनंद की शक्तिशाली किरणों का मैं उन किरणों से उन्हें भरपूर कर पाऊं, यही मेरा लक्ष्य है। मैं सबको आनंदित करती चलूं। आज दिन भर मैं आत्मा आनंद स्वरूप हूँ। मुझे कहीं खोजने की जरूरत नहीं है। सब मेरे भीतर है। वैसे ही सब अन्य आत्माओं के भी भीतर है। बस उन्हें जागृत करवाना है। चलिए आते हैं, लौट आते हैं अपनी स्वस्थिति में, नॉर्मल स्थिति में, और आज की दिनचर्या का आरंभ करते हैं। जैसे जैसे बाबा बताएंगे वैसे वैसे मैं करूंगी, और जब मैं बाबा की श्रीमत पर चलूंगी तो सफलता तो मिलनी ही है। आ जाए नॉर्मल स्थिति में। ओम शांति, ओम शांति।